हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग और तैयारी कैसी चल रही है। कई दिनों के बाद में हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, क्लास में यहाँ पर उपस्थित हुए शायद 2 दिन के बाद में। मुझे 2 दिन हो जाते हैं, तो कभी और काफ़ी देर हो जाते हैं, लेकिन कोशिश है कि मैं आप लोगों की रेगुलर क्लास होती है। पेड क्लासेस बहुत सारी हैं और पेड क्लासेस की वजह से समय थोड़ा सा कम मिल पाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए जो क्लास है आपका यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी एग्जाम्स को कवर करने वाला है। यूजीसी नेट के लिए खासकर दिसंबर में जिन लोगों का एग्जाम है, हु इज कॉल्ड द ईयर ऑफ वेदांग। ये देखिए लिखा हुआ ना, जो वेद का कान किसे कहा जाता है। ठीक है, वेद का कान किसे कहा जाता है। बेसिकली जब हम लोग वेदांग की बात करते हैं तो वेदांग है 6। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। ये 6 वेदांग हैं। इनकी तुलना शरीर के अंगों से की गई है। कान की तुलना जो है वो आपकी की गई है निरुक्त से। ठीक है, इसी तरीके से छंद की तुलना जो है वो आपकी पैर से की गई है। कल्प की तुलना हाथ से की गई है। ज्योतिष की तुलना नासिका से की गई है। इस तरीके से आपका 6 वेदांग है, याद रखना। ठीक है, अब अगर कभी आपसे वेदांत पूछा जाए तो देखना, थोड़ा सा समझना है। वेदांत बेसिकली उपनिषद का दूसरा नाम है। वेदांत जो है वो आपका उपनिषद का दूसरा नाम है, तो इसीलिए उपनिषदों की संख्या 108 है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए वेदांत की संख्या, तब भी 108, उपनिषद की संख्या तब भी 108, लेकिन वेदांग की संख्या आपकी 6 है। अब एक क्वेश्चन और यहां से वैदिक एज से मिलता है, आपका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को मिलता है। सबसे पहले वेद आए, सबसे पुराने। वेद के बाद में ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के बाद में आरण्यक हैं और आरण्यक के बाद में उपनिषद है। यानी कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सही क्रम है। इसीलिए उपनिषद बराबर वेदांत, जहां पर वेदों का अंत है। ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, इन विच वेदा द असेंबली हैज बीन कॉल्ड नरिष्ठा। किस वेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें सभा को नरिष्ठा की बातचीत की गई है, तो सभा को नरिष्ठा जो कहा गया है वो अथर्ववेद। अब यहां पर जब भी हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार है। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार है। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, ये पॉइंट भी याद रखना है। यजुर्वेद जो गद्य और पद्य यानी कि प्रोज और पोएट्री दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद को हम लोग कर्मकांडी वेद भी कहते हैं। संगीत का वेद सामवेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना है। जादू टोने का वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द नंबर ऑफ रत्नी कंसीडर्ड इन वैदिक पीरियड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि वैदिक काल में रत्नियों की संख्या कितनी थी। जब राजा का मानी गई है, जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो रत्नी जो थे उनके यहाँ जल छिड़काव की व्यवस्था होती थी। तो ये 12 रत्नी थे, याद रखना। कितने थे भाई? 12। 18 कितने क्या है, पुराण जो है वो आपके 18 हैं, ये भी पॉइंट याद रखना है। रत्नी आपके 12 हैं और आपके जो वेदांग हैं वो 6 हैं और जो आरण्यक हैं वो आरण्यक आपके 7 हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ रिलेटिविज्म। सापेक्षवाद या सापेक्षतावाद के प्रवर्तक कौन है? सापेक्षवाद या सापेक्षतावाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन, असंग, गौतम या मखली गोसाल। तो याद रखना है नागार्जुन है सापेक्षतावाद के प्रवर्तक। और नागार्जुन ने एक सिद्धांत दिया है, हम लोग जानते हैं, शून्यवाद। और नागार्जुन साहब को ही भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं, आइंस्टाइन भी इनको कहते हैं, याद रखना है। ठीक है भाई। मखली पुत्र गोसाल जो हैं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। ये किसके? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिपब्लिकन स्टेट्स वर देयर एट द टाइम ऑफ बुद्धा। बुद्ध के समय कितने गणतंत्र राज्य थे? तो बुद्ध के समय गणतंत्र राज्य थे 10। आगे बढ़ते हैं। इन विच बुक इन द डिस्कशन ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी फाउंड। बौद्ध दर्शन का विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है? इनमें से सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो देखो बड़ा बढ़िया सा है। अगर कभी आपसे उपदेश पूछे जाएंगे तो आप कहेंगे बुद्ध के उपदेश सुत्त पिटक में है। अगर पूछा जाएगा बुद्ध के नियम किस पिटक में है, तो नियम आपके विनय पिटक में है। अगर पूछा जाएगा दर्शन किस पिटक में है, तो दर्शन आपका अभिधम पिटक में है। यानी कि उपदेश सुत्त पिटक में, नियम विनय पिटक में,
और अभिधम पिटक में आपका दर्शन है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ कुबलय माला? कुबलय माला के लेखक कौन है? कुबलय माला के लेखक कौन है, एक बार बताइए। जिनसेन, उद्योतन सूरी, जिनसेन है या उद्योतन सूरी हैं, या वो आपके गुणभद्रा हैं, या वो कबीर हैं? कुबलय माला के लेखक हैं आपके उद्योतन सूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कायथा के सामने लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, जोरबे के सामने लिखा हुआ है महाराष्ट्र, कोटदीजी के सामने लिखा हुआ है सिंध, और इनाम गांव के सामने लिखा हुआ है आपका मध्य प्रदेश। यहां पर अगर इनाम गांव की बात करेंगे तो इनाम गांव यहां पर देखिए मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, और कायथा के सामने आपका मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, जोरबे के सामने आपका महाराष्ट्र लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, कायथा आपका मध्य प्रदेश में है, जोरबे आपका महाराष्ट्र में है, और कोटदीजी आपका सिंध में है, लेकिन इनाम गांव जो है ये भी आपका महाराष्ट्र में है, यह मध्य प्रदेश में नहीं है। इनाम गांव जो है ये भी आपका महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच प्लेस इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात? कौन सा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? कौन सा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? रोजदी, या आपका देख सकते हो भगत राव, या कुणाल, या प्रभास पाटन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, जब भी हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के आजादी के बाद गुजरात में सबसे अधिक स्थल खोजे गए। गुजरात में अगर बात करेंगे तो स्थल दो भागों में बटे थे, एक कच्छ के रन में स्थित और दूसरे काठियावाड़ क्षेत्र। ठीक है, कच्छ के रन में है सुरकोतला, देसलपुर और धौलावीरा। बाकी लोथल है, कुछ भी है, चाहे लोथल है, चाहे आपका भगत राव है, प्रभास पाटन है, रंगपुर है, ये सब आपके काठियावाड़ क्षेत्र में पड़ेंगे। ठीक है, तो गुजरात में स्थित यहां पर कुणाल नहीं है, रोजदी भी आपका काठियावाड़ में पड़ेगा। ठीक है, प्रभास पाटन भी काठियावाड़ में, कुणाल आपका हरियाणा में है, और यहीं से चांदी का मुकुट मिला हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन विच बुक इज द टीचिंग्स ऑफ महावीर स्वामी कलेक्टेड? महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संग्रह किस पुस्तक में है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। महावीर स्वामी की शिक्षाएं जो है वो नया धम्म कहा में है, और जो परिशिष्ट पर्वन है ये हेमचंद्र का है। हेमचंद्र का है वह परिशिष्ट पर्वन, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शंस? अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15, 16, 17 या 20? अर्थशास्त्र जो है वो कितने अधिकरणों में विभाजित है? आप लोग आंसर करिएगा। अर्थशास्त्र आपका 15 अधिकरणों में विभाजित है। आगे बढ़ते हैं। राजतरंगिणी की रचना किस शताब्दी में हुई? हम लोग जानते हैं राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर का इतिहास है, प्रसिद्ध कवि कल्हड़ के द्वारा यह रचित है, और ये 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ रसमाला? रसमाला के लेखक कौन है? तो रसमाला के लेखक सोमेश्वर है। और भास की एक रचना जरूर याद रखनी है, स्वप्नवास दत्ता, ये भास की रचना है, याद रखना है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। विज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहारम, ये सब कालिदास के हैं। दंडिन की अगर पूछा जाएगा तो एक काव्य दर्शन दंडी की याद रखना है, दूसरा 10 कुमार चरित भी याद रखना है दंडी की। हु इज द ऑथर ऑफ गौडवह? गौडवह के लेखक कौन है? तो ये बागपति हो जाते हैं। गौडवह के लेखक कौन हो जाते हैं? वह बागपति हो जाते हैं। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। बाणभट्ट, इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, याद रखना है। एक हर्षचरित इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, और दूसरी इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है कादम्बरी। ठीक है भाई, याद रहेगा। संध्याकर नंदी की एक रचना है रामचरित, रामचरित मानस मत कहिएगा, रामचरित। ठीक है भाई। और बिल्हड़ की एक रचना है, याद रखना है, विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित जो है ये बिल्हड़ की रचना है, ये पॉइंट याद रखना। आगे बढ़ते हैं भाई। भारत का यात्रा वृत्तांत सियुकी किसके द्वारा लिखित है? हम लोग जानते हैं ये चाइनीज ट्रेवलर एक आया था जिसका नाम था आपका ह्वेन सांग। हर्षवर्धन के समय में आया है, इसने सियुकी लिखा यात्रा वृत्तांत।
फायान चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में आया, विक्रमादित्य के समय में। इसने यात्रा वृत्तांत लिखा फोक्यूकी, तो याद रखना है फोक्यूकी फायान का है और सीयूकी हैंसांग का है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। हु इज द ऑथर ऑफ अरुभंग? अरुभंग के लेखक कौन है? तो अरुभंग के लेखक आपके भास हो जाते हैं। और भारवी जो है किरातार्जुनियम के लेखक, ये आपके किरातार्जुनियम के लेखक हैं भारवी। इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है भाई, याद रहेगा। विष्णु शर्मा की रचना है आपकी पंचतंत्र। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ योगाचार? देखो दो चीज, एक तो योगाचार विज्ञान, तो योगाचार के जो लेखक हैं वो आपके हो जाते हैं असंग। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ काव्य दर्शन? काव्य दर्शन के लेखक कौन है? तो काव्य दर्शन के आपके लेखक अभी हमने बताया था डंडीन है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई, नैषध चरित के लेखक कौन है? नैषध चरित के लेखक हैं आपके इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग बताना है नैषध चरित के लेखक का नाम, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के बाद भारत में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की संख्या सबसे अधिक कहां पाई गई? तो गुजरात में। अभी हमने एक क्वेश्चन के डिस्कशन के दौरान बताया था, याद रखना है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, समझ लीजिए। गुजरात में आजादी के बाद सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है। इनमें से सिंधु घाटी के प्रमुख प्राचीन महानगरीय शहर जैसे लोथल, धौलावीरा, सुरकोतला आदि शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ फायर कल्टस? कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल अग्निवेदिकाओं का प्रमाण प्रदान करते हैं? तो ये भाई कालीबंगा, ये जो है ये अग्निवेदिकाओं का प्रमाण प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थल की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की। राखाल दास बनर्जी ने 1922 में जो थी वो मोहनजोदाड़ो की खोज की, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्तिक के प्रमाण भाई हड़प्पा सभ्यता में कहां से पाए गए हैं? तो स्वास्तिक के प्रमाण या सिंबल हमको मोहनजोदाड़ो से मिले हैं, याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के मैनचेस्टर के रूप में जानी जाती है? देखो मैनचेस्टर के रूप में जानी जाती है आपके लोथल। यहाँ से एक डॉग यार्ड गोदीवाला मिला हुआ है, बंदरगाह मिला हुआ है। दैमाबाद सिंधु सभ्यता का सबसे साउदर्न मोस्ट साइट है जो प्रवरा नदी के किनारे था, याद रखना है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन आपका, पशुपति महादेव की मोहर सिंधु सभ्यता के किस स्थान पर पाई गई? पशुपति महादेव की मोहर, तो पशुपति महादेव की मोहर की अगर कभी भी बात करेंगे तो पशुपति महादेव की मोहर सिंधु सभ्यता में पाई गई है मोहनजोदड़ो से, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देख सकते हो, ये है पशुपति महादेव की मोहर, ये जानवरों से घिरे हुए हैं। कौन सा इनमें से सही है? आंसर करिए आप सभी लोग। Indus Valley civilization is the first urbanization in India. It has a well-planned drainage and town planning system. आंसर कीजिए। तो कौन सा सही है अगर पूछा जाएगा तो ये सभी हो जाते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहराम किस्लू का विद्रोह किसके समय में? ये मेडाइवल इंडिया क्वेश्चन है। ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। गयासुद्दीन तुगलक का जो वास्तविक नाम था गाजी मलिक था। निजामुद्दीन औलिया के साथ इन्हीं का विवाद हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था जूना खान था। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसास्प था। आगे बढ़ते हैं। शिलापादिकारम मणि मेखले प्राचीन पुस्तक किस भाषा में है? तो आपको याद होना चाहिए तमिल भाषा में है, लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने इमादत खाने को सभी धर्मों के लिए कब खोला? देखो 1575 में स्थापना होती है, लेकिन 78 में ये सभी धर्मों के लिए खोल देता है और इसको एक धर्म संसद के रूप में डिक्लेयर कर देता है, याद। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने आप लोगों के साथ साझा किए, पढ़ जरूर लीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से फंसने की संभावना रहेगी। थैंक यू एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा सेशन को, और सेशन को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।